अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर फिज़िक्स के जो भी प्रैक्टिकल्स हैं डेली कॉलेज में उनसे जो वाइवा आ सकता है उससे रिलेटेड सवाल है। तो ये टॉपिक हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे सवाल आ सकते हैं वाइवा में। तो सबसे पहले हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें सबसे पहले आपका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सवाल किया जा सकता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। हमारा ऑब्जेक्ट, आप जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट आपको पता करना होना चाहिए कि वेरीफाई कर रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को। ठीक है जी। उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपके पास क्या कहता है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट बॉडी एंड द सराउंडिंग। यानी हॉट बॉडी आपका गर्म पानी होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर के दरमियान जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, शुरू में कूलिंग ज़्यादा होगी और बाद में कूलिंग कम होगी। अब रियल वर्ल्ड में हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के क्या क्या एग्जाम्पल है। कॉफ़ी का जो कप है वो आपके पास, चाय का कप, वो एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की एग्जाम्पल है कि शुरू में चाय बहुत तेज़ी के साथ ठंडी होती है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा, फिर उसके बाद कूलिंग स्लो हो जाती है। व्हाट डज दिस लॉ स्टेट अबाउट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ कूलिंग के मुतालिक क्या कहता है, वही सवाल ये आपसे कर रहे हैं कि रेट ऑफ कूलिंग के मुतालिक जो बात है वो ये है कि रेट ऑफ कूलिंग शुरू में तेज़ होती है, उसके बाद स्लो हो जाती है। कूलिंग कांस्टेंट आपके पास इक्वेशन में क्या होता है, तो ये आपको सवाल में यानी ऑब्जेक्ट में भी दिया जा रहा है कि फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द इंटरवल, यानी किसी भी इंटरवल में अगर मैं बात करूँ कि 5वें मिनट का कूलिंग कांस्टेंट क्या है, तो 5वें से पहले 4वें मिनट का भी टेम्परेचर नोट होगा। यानी ऊपर आपके पास आ जाएगा T4 माइनस T1। ठीक है जी। T4 माइनस T1 आ जाएगा आपके पास। T4 सॉरी 5वें मिनट के कूलिंग कांस्टेंट के लिए दो टेम्परेचर का डिस्कस करेंगे, 5वें मिनट का टेम्परेचर और 4वें मिनट का टेम्परेचर। अगर मैं 10वें मिनट का कूलिंग कांस्टेंट की बात करूँगा तो 10वें मिनट का टेम्परेचर को नोट करेंगे और 9वें मिनट का टेम्परेचर को नोट करेंगे। यानी 10वें से 9वें के दरमियान कितना टेम्परेचर फॉल किया, और मीन टेम्परेचर इन द इंटरवल। मीन टेम्परेचर यानी 10वें मिनट की बात करेंगे तो T9 प्लस T10 डिवाइड बाई 2 माइनस रूम टेम्परेचर। हाउ इज़ द कूलिंग कांस्टेंट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट से किस तरह से मालूम किया जा सकता है, तो आपको कूलिंग कांस्टेंट का फार्मूला दिया जा रहा है। ठीक है जी। कूलिंग कांस्टेंट का रोल क्या है इसमें? कूलिंग कांस्टेंट आपको ये बताता है कि आपके पास कितना सिस्टम जो है हमारा आइडियल कंडीशन में किस तरह से कूलिंग कर रहा है। शुरू में कूलिंग ज़्यादा होगी और बाद में स्लो हो जाएगी। गैल्वानोमीटर क्या है, इसमें भी आपसे सवाल किया जाएगा कि आपका क्या कहते हैं कि सिस्टम का जो एक्सपेरिमेंट है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है। गैल्वानोमीटर क्या होता है? करंट सेंसिटिव डिवाइस होती है जो कम से कम करंट को मालूम करती है, लीज करंट। गैल्वानोमीटर को गैल्वानोमीटर क्यों कहते हैं? इसको गैल्वानिक नामी एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। शंट क्यों लगाते हैं गैल्वानोमीटर में? अगर हम शंट लगाते हैं तो उसको हम हाई करंट को वहाँ से गुजारने के लिए, शंट का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस। जब भी गैल्वानोमीटर को आप एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो शंट लगा देते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर? ये आपने इंटर में पढ़ा होगा कि आपके पास जब भी किसी भी कॉइल में से करंट गुजरता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। एक गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं, और गैल्वानोमीटर को वॉल्टमीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के सीरीज़ में लगा देते हैं। वोल्ट मीटर वाला एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें भी आपके पास ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होती है। एक गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा देते हैं। ज़ीरो एरर वोल्ट मीटर का क्या होता है कि आपके रीडिंग ज़ीरो पे नहीं आए। डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर में आप क्या करते हैं? वोल्ट मीटर में आपको करंट गुजार के रीडिंग लेनी होती है, जबकि पोटेंशियोमीटर में करंट गुजारे बगैर रीडिंग लेते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि और कौन सी डिवाइस है पोटेंशियल, तो आपके पास जैसे पोटेंशियोमीटर हो गई, वोल्ट मीटर हो गई, एवोमीटर हो गई, ठीक है, मल्टीमीटर हो गई। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर अफेक्ट इस एक्यूरेसी। वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उसकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। Why do we need to find the internal resistance of a volt? Why do we need to find the internal resistance of a voltmeter? हम इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की क्यों मालूम करते हैं? ताकि उसकी हम एक्यूरेसी मालूम कर सकें।
टंगस्टन फिलामेंट वाला और क्या है हमारे पास, हम क्या करते हैं टंगस्टन फिलामेंट का, हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज होता है। ग्राफ हमारा इसका डिफरेंट क्यों होता है, डिफरेंट इसका ग्राफ होता है, कुछ इस तरह से होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होती, अगर हम ओहमिक कंडक्टर जिनकी बात करें जिसमें से हम वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं तो करंट भी उसमें बढ़ता रहता है, लेकिन जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसमें वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ करंट बढ़ना कम हो जाता है, क्योंकि जब वो गर्म होता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट कम हो जाती है। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो हम लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो हम लॉ को ओबे नहीं करते। हाउ डू यू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प इन द एक्सपेरिमेंट, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगा देते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस आर यूज टू मेजर द करंट पासिंग थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट, एमीटर हम सीरीज में लगा देते हैं। ठीक है जी। फोटो सेल के बारे में आता है, ये पूरी थ्योरी आपने पढ़ी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब आप किसी भी मेटालिक प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट को फॉल कराते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, दिस इज कॉल्ड फोटो। आइंस्टाइन की इक्वेशन आपको इसके एक्सपेरिमेंट में पता होगी कि हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या होती है। आपको पता है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन इसके अंदर किस तरह से आपके पास लिखी जाती है। तो हम ये देख लेते हैं कि आइंस्टाइन की इक्वेशन किस तरह से हम लिखते हैं। हम ये कहते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी बराबर होती है इसमें किसके बराबर होती है एनर्जी, एनर्जी ई बराबर होती है वर्क फंक्शन प्लस, एनर्जी बराबर होती है वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी जो लाइट की हमने फॉल कराई वो बराबर होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा वर्क फंक्शन हो जाता है, और फिर हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारी आइंस्टाइन की इक्वेशन है सिंपल। हाउ इज द ग्राफ बिटवीन आई और 1/d स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन के तरह होता है। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम ये होता है कि आपके पास ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड के ऊपर जिसके ज़रिए आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टॉप करा देते हैं। इसकी सब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसकी एप्लीकेशन आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारी जो डिवाइसेस चल रही हैं, सोलर सेल है, इसके अलावा नाइट विजन ग्लासेस हैं, ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को जिसके ज़रिए होल्ड किया जाता है। हाउ कैन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सेल, फोटो सेल में से इलेक्ट्रॉन को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा के। हाउ डू वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, यही हमें एक्सपेरिमेंट में साबित करना है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर करंट स्टोरिंग डिवाइस होती है। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस आपके पास हर कैपेसिटर की एक गुंजाइश होती है करंट को स्टोर करने की, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस इन एन एसी सर्किट, करंट और कैपेसिटेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस है उतना ही करंट होगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट का फ्लो बढ़ जाता है। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये आपको पास एक रेजिस्टेंस होती है करंट को स्टोर करने की। ठीक है जी, मतलब आप इसमें से करंट गुजार रहे हैं तो कैपेसिटर की कितनी रेजिस्टेंस है। व्हाट इज़ द टाइम कांस्टेंट, आरसी सर्किट का क्या होता है आपके पास टाइम कांस्टेंट, ये आरसी के ही बराबर होता है। व्हाट इज़ द एसी, एसी होता है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपनी डायरेक्शन टाइमली चेंज करता है, डीसी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। डज एसी कैपेसिटर स्टोर एसी और डीसी, कैपेसिटर आपके पास एसी को स्टोर नहीं करता, एसी को ब्लॉक करता है। ठीक है जी, कैपेसिटर आपके पास जो होता है वो क्या करता है, डीसी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, एसी को जाने देता है। सही नहीं, तो ये चंद सवाल हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू।